औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी। बस एक बार इस ससुराल से निकल जाऊं, फिर देखेंगे कौन मुझे इस ससुराल में वापस लेकर आता है। अरे बहू, ये कैसी चाय और पकौड़े दिए हैं, बिल्कुल ठंडे हैं। अरे शारदा, तेरी बहू को चाय पकौड़े बनाने आते भी हैं या नहीं? अरे चाय पकौड़े मतलब गर्मा गर्म चाय होनी चाहिए। अरे एकदम गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े को चटनी के साथ खाओ और एक सुर्खी चाय की मारो। हाँ 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 हाँ, क्या आनंद आता है। और बहू, तू तो ऐसी चाय लेकर आई है कि बस आदमी कुल्ला कर ले उस चाय से। काजल गुस्से में अपने हाथ की ट्रे जमीन पर फेंक देती है। अरे अगर इतनी ही गर्म चाय चाहिए तो गर्मा गर्म लावा कप में डाल के दे देती हूँ, उसे पी लीजिए। इतनी गर्मी हो रही है, चाय पकौड़े बनाने वाली पसीने से तरबतर हो गई है, ये नहीं दिख रहा है? बहू, ये क्या बदतमीजी है? कोई अपनी दादी सास से इस तरह बात करता है? तो इस तरह कोई काम करवाता है क्या अपनी बहू से? एक सुबह उठने के बाद से रात होने तक कभी वो काम, कभी इसका काम, कभी उसका काम। थकान से मेरे तो हड्डियां चरचर चरचर करके बजने लगी हैं। जा रही हूँ मैं, और औरतों वाले ससुराल में कभी नहीं आऊंगी। तभी प्रीति काजल का हाथ पकड़कर, भाभी क्या कह रही हैं? औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी? ऐसा मत कीजिए। क्यों, फ्री की नौकरानी जा रही है तो बुरा लग रहा है? सबसे ज्यादा तो तुम नंदों से ही परेशान हो। मेरी छाती पर मूंग दलती हो तुम तीनों ननद। काजल अपना हाथ छुड़ाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ये बहू को क्या हो गया है अचानक? 2 महीने से हमारे साथ ठीक से रही। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने मायके में पहुंचती है। काजल, तूने अपने आने की खबर नहीं दी। किसके साथ आई है? तेरे ससुराल वाले कहाँ हैं? नाम मत लो मेरे औरतों वाले ससुराल का। मैं अपना औरतों वाला ससुराल छोड़कर आई हूँ और कभी औरतों वाले ससुराल में वापस नहीं जाऊंगी। समझ में आ रहा है क्या कह रही है? बुद्धि अपनी खो बैठी है क्या? कैसी बकवास कर रही है तू? क्या हो गया है तेरे ससुराल में? क्यों नहीं वापस जाएगी? मैं ज्यादा किसी को कुछ नहीं बताने वाली। बस इतना बताओ, मैं यहाँ रहूं या फिर यहाँ से भी चली जाऊं, कहीं और अपना इंतजाम कर लूं? नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? अरे हमें छोड़कर तू कहीं और क्यों अपने रहने की व्यवस्था करेगी? तेरा जब तक मन करे तब तक तू अपने मायके में आराम से रह। काजल मायके में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राधिका हॉल में रमेश लाल से, मुझे पैसे दीजिए, सब्जियां लेकर आऊं। हाँ हाँ, ये लो पैसे। कहाँ जा रही हो मम्मी? सब्जियां लेने सब्जी मंडी जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, मेरा घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। तो अपने ससुराल चली जा। सब्जी मंडी लेकर चलना है तो चलो, फालतू बकवास मत करो मुझसे। अच्छा बाबा चल। काजल अपनी माँ राधिका के साथ सब्जी मंडी चली आती है। राधिका सब्जी वाले के पास रुकती है। मम्मी, तुम सब्जियां खरीदो, मैं बाजार में देखूं क्या क्या बिक रहा है। भैया, ये सब्जी कैसे किलो दिए? ये तो 30 रुपए किलो है। कितने तोल दूं? हाँ भैया, दे दो। 250 ग्राम दे दो और थोड़े मिर्च और धनिया भी दे देना। तभी मीनाक्षी राधिका के पास आती है। नमस्ते राधिका जी। अरे आप तो काजल की बुआ सास है ना? मैं तो सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने आई हूँ। अरे काजल भी तो यही है। वो रही काजल। काजल इधर आना। क्या हुआ मम्मी? अरे ये देख तेरी बुआ सास। अरे बहू, ये तूने क्या गड़बड़ कर दिया? मैं 2 मिनट के लिए छत पर चली गई तो अपना ससुराल छोड़कर ही चली आई। चल अपने ससुराल वापस चल। तूने तो मुझे छत पर से नीचे आने तक का मौका नहीं दिया। तुरंत ससुराल छोड़कर भागकर चली आई इधर। अगर कोई परेशानी है तुझे ससुराल में तो तू मुझे बता। तुझे किससे क्या परेशानी है? मैं हूं ना। परेशानी तो आप ही हैं बुआ जी। आपने बुआ सास होने का बखूबी कर्तव्य निभाया है। मुझे पता है सबसे ज्यादा चुगली मेरी आप ही करती होंगी औरतों से भरे ससुराल में। अरे बहू ऐसा मत बोल, तेरा ससुराल है। तू चल हमारे साथ बैठ, जो तुझे बातें करनी हमारे साथ कर लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। मीनाक्षी बेइज्जती महसूस करती है और चुपचाप मुंह लटकाकर वापस चली जाती है। अरे तू अपने ससुराल वापस नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी की रट लगाई है। अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा। इस तरह अपने सास की बेइज्जती तो मत कर। चल वापस घर। सब्जियां खरीदकर काजल और राधिका घर लौट आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल के पास ऐश्वर्या का फोन आता है। हाँ ऐश्वर्या बोल। अरे काजल, औरतों वाले ससुराल में जाकर तू तो हमें भूल ही गई। नाम मत लेना उस औरतों वाले ससुराल का। मैं तो उस औरतों वाले ससुराल को छोड़ आई हूँ और कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा क्या हो गया कि तू अपने ससुराल छोड़ आई? कहा ना, नाम मत ले मेरे औरतों वाले ससुराल का। मुझे चिढ़ है इस नाम से। तू बता, तूने फोन क्यों किया?
अरे तुझे तो पता ही है मेरी शादी दूसरे शहर में हुई है, तो मैं अभी मायके आई हूँ। श्रुति और पूजा से तो मेरी बात हो गई है। तू ही है जो हर बार प्लान कैंसिल करती है, तो तुझे भी पूछ रही हूँ। हम लोगों ने प्लान बनाया है घूमने फिरने का, खाने पीने का। तू आ रही है क्या? हाँ मैं आऊंगी, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर ही होती हूँ। ठीक है, कल दोपहर को आ जाना। पहले हम लोग मूवी देखेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है।